परमेश्वर आपको ब्लेस करें, प्रभु आप सबको आशीषित करें। लगातार हम लेंथ डेज में 7वां दिन परमेश्वर के वचन को हम सुनते आ रहे हैं। तो आज हम परमेश्वर के वचन को हम सुनेंगे। हमारा जो थीम वर्ड है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 10वां अध्याय 38 वचन को हम पढ़ेंगे। और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे मेरा पीछे ना चले वो मेरा योग्य नहीं है। हालेलुया, प्रभु आपको आशीषित करे। यहाँ पर मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय है और 38वां वचन, इन 38वां वचन में हमारा इस साल का जो थीम वर्ड है ना, मत्ती 10वां अध्याय है और 38वां वचन मैं पढ़ता हूं आपके लिए। और जो अपना क्रूस को लेकर मेरा पीछे ना चले वो मेरा योग्य नहीं है। यीशु के पीछे कैसा भी नहीं चल सकता है। यीशु के पीछे चलने के लिए उनका क्रूस को लेकर मेरे जीवन में रखकर है ना, मैं क्रूस को लेकर यीशु के पीछे चलना बहुत जरूरी है। यीशु के पीछे चलने के लिए मुझे क्रूस की आवश्यकता है। हालेलुया। अगर यहाँ से मटुंगा जाना है या दादर जाना है या बीटी जाना है तो इस तरह ट्रैवल करने के लिए अगर हमने मंथली पास निकाला होगा और हमने पास को छोड़ कर गया है, ऐसे गया है, टीसी पकड़ेगा तो क्या करना पड़ता है? फाइन भरना पड़ता है, क्योंकि हमारा पास को हमने घर में छोड़ के गया है। हम जिधर जाते हैं उसके हिसाब से उस वस्तु को कैरी करना बहुत जरूरी है। उस वस्तु कैरी करना बहुत। आज आप परमेश्वर की उपस्थिति में जा रहे हैं, है ना, परमेश्वर के राज्य में, प्रभु की उपस्थिति में आप बढ़ना है तो मुझे यीशु के साथ जीना है, यीशु का संग इस जिंदगी को मुझे जीना है। तो ये काम करना बहुत अवश्य है, वह है क्रूस को लेकर यीशु के पीछे होना बहुत जरूरी है। जो क्रूस को लेकर यीशु के पीछे होता है या चलता है उसके जीवन में एक अलग ही आशीष दिखाई देता है। क्रूस को लेकर जाने वाले तड़पता नहीं, तो क्रूस को लेकर यीशु के पीछे चलने वाले कांपता नहीं, है ना, वो कांपता नहीं, वो बेचैन नहीं होता है। यीशु के पीछे चलने वाले जो क्रूस को लेकर चलता है ना, वो बड़े रिलैक्स से, बड़े समाधान के साथ जीगा। उसके हाथ पैर कांपेगा नहीं, उसका जी घबराहट नहीं होगा, उसका चिंता नहीं होगी। कारण क्रूस है। कारण क्या है? क्रूस है। प्रभु आपका आशीषित करे ना। तो एक व्यक्ति के अंदर जब क्रूस आता है तो उनके स्वभाव में एक बदलाव होता है। और क्या बदलाव होता है? स्वभाव में एक बदलाव होता है। परमेश्वर के वचन को, कुछ वचन को पढ़ेंगे। दूसरा पत्रुस के पुस्तक को हम आते हैं, उसका पहला अध्याय है, उसका 4 वचन 4 को हम पढ़ेंगे। दूसरा पत्रुस की किताब उसका पहला अध्याय है और 14 वचन को। जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत सी बड़ी प्रतिज्ञा दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छुटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से और पूरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव की समभागी हो जाओ। कौन सा? ईश्वर की स्वभागी, ईश्वरीय स्वभाव की समभागी हो जाओ। हालेलुया। ये है हमारा स्वभाव, ईश्वर की स्वभाव, है ना, ईश्वरीय स्वभाव। कौन सा है? ईश्वरीय स्वभाव। स्वभाव में बहुत सारे स्वभाव होता है। स्वभाव में बहुत सारे मनुष्य के स्वभाव होता है। कुत्ता का स्वभाव होता है, डुक्कर का स्वभाव होता है, हर एक जानवर का स्वभाव अलग होता है। हर एक जानवर का, जब भी हम आप लोग यहाँ पर देखते होगी, जब भी किसी के अंदर दुष्टात्मा है तो वो उस प्रकार की स्वभाव निकलता। जिसके अंदर स्नेक का स्पिरिट है वो अजगर की तरह वो क्या करता है? यहाँ से तड़पता है। और जिसके अंदर कुत्ता का स्पिरिट है वो कुत्ता की तरह भगता है। आपने देखा होगा, है ना, यानी जिस प्रकार की उनके अंदर स्पिरिट है, स्वभाव है, स्पिरिट है, उस प्रकार के स्वभाव को क्या करता है?
प्रकट करता है। बोल हालेलुया, थोड़ा जोर से हालेलुया। तो आप हाथ से शुद्ध करें। मैं आज आपको बताना चाहूंगा, हर एक जानवर का जो स्वभाव है अलग अलग होता है, हर एक मानव जाति का स्वभाव अलग होता है। एक ही घर में पति पत्नी बच्चे 2 या 3 या 4 कितना भी हो, लेकिन सबके बच्चों के स्वभाव अलग होता है। माँ मम्मी का स्वभाव अलग होती है, पापा का स्वभाव अलग होता है, बेटा का स्वभाव बेटी का स्वभाव सब अलग अलग होता है। लेकिन एक ही घर में है, एक ही माँ की जो पेट से निकला हुआ बच्चे, किसको मीठा पसंद है, किसको तीखा पसंद है, किसको खट्टा पसंद है। इन्हीं स्वभाव, इन्हीं चाहत में अलग है, स्वभाव में भी अलग है। मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर अलग अलग स्वभाव अगर हमारा अंदर होगा ना, तो हमारा अंदर प्रॉपर उद्धार नहीं है। प्रॉपर क्या नहीं है? उद्धार नहीं। ईश्वरीय स्वभाव, ईश्वरीय स्वभाव अगर हमारे अंदर होना है तो हमारे अंदर क्रूस होना बहुत जरूरी है। अगर मेरी मम्मी का स्वभाव मेरे अंदर होगा, क्या मैं समाधान के साथ रह सकता हूँ? हमारे घर में रोज झगड़ा होगा। अगर मेरे पापा का स्वभाव, अगर मेरी भाई का स्वभाव, अगर मेरे दोस्त का स्वभाव अगर मेरे अंदर होगा, क्या हमारा घर में अपन मम्मी पापा भाई बहन के साथ सुकून से रह सकते हैं? नहीं। मनुष्य का स्वभाव है ना, मनुष्य का स्वभाव एक दूसरे को क्या बोलते हैं, नीचे गिराकर सिर्फ खुद को फायदा होता है। ये मनुष्य का स्वभाव है। यानी ईश्वरीय स्वभाव क्या मालूम है? सबको बांटकर, जैसा मैं अपने आप से प्रेम करता हूँ, वैसा मैं मेरा भाई से प्रेम करना, मेरी माँ से, मेरे बाप से, मेरी बहन से, मेरे आसपास लोगों से, मेरे पड़ोसियों से, सभियों से प्रेम करने वाला जो स्वभाव है, ईश्वरीय स्वभाव। हालेलुया। ईश्वरीय स्वभाव, आप लोग समझ में आ रहा है? ईश्वरीय स्वभाव हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। इस वचन को सुनने वाले मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, आपके अंदर बदलाव होने के लिए पवित्र आत्मा सहायता करेगा। आप इस क्रूस को स्वीकार करो। इस वचन को सुनते ही बोलो आमीन। प्रभु जी मेरे अंदर स्वभाव आने दो। बोल हालेलुया। अभी नहीं बोलना, मैं बोलेगा तो बोलना। मैंने वचन सुनते सुनते जो जो बात को आपको लग रहा है ये स्वभाव मेरे अंदर और आना है, बोलो प्रभु जी ये स्वभाव मेरे अंदर हो जाए, ये स्वभाव मेरे अंदर आ जाए, ये कैरेक्टर मेरे अंदर आ जाए। किसी मनुष्य का कैरेक्टर नहीं है, किसी मनुष्य का स्वभाव नहीं है। आप ये बात ध्यान में रखिए। कभी कभी इस बात तुम्हें कहता हूँ, अगर जो फिल्म स्टार लोग है किस तरह कपड़ा पहनता है, किस तरह कपड़ा पहनता है, हीरो होने दो, हीरोइनी होने दो, उसी प्रकार की मार्केट में पूरा निकलेगा। रेलवे स्टेशन में देखो तो फिर एक ही जैसा दिखाई देता। ये तो कोई बात नहीं है। उनके जैसे चलने के लिए प्रयास करता, उनके जैसे बाल काट लेता, उनके जैसे ही बोलता, उनके जैसे चलता। ये सब क्या होता है ना, ये थोड़ा दिन, ये थोड़ा दिन, ये ट्रेंड है, ये शोबाजी है। ये स्वभाव जो है आपको अपने आप को नहीं पहचान लेता है, वो स्वभाव उस मनुष्य के जैसा पहचान लेता है। बराबर। आप उस प्रकार के स्वभाव हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। कभी भी आप किसी से, जब आप आत्मिक लोग हैं, जब प्रेयर भी करते हैं ना, अब इस बात को समझ लो, प्रभु जी पास्टर जैसा प्रेयर करता है ना उस प्रकार मुझे वरदान दे, पास्टर जैसा दुष्ट आत्मा नहीं करता ना उस प्रकार मुझे वरदान दे, ऐसा प्रेयर नहीं करना है। ये अच्छा प्रेयर करता है, इनके जैसा मुझे प्रेयर करना है, ये स्वभाव मेरे अंदर हो जाए, ऐसा प्रेयर नहीं करना है, ऐसा प्रेयर नहीं करना है। ये मनुष्य देखिए, मैं प्रार्थना करता हूँ, इसमें परमेश्वर की आत्मा से प्रेयर करता हूँ। मेरी स्वभाव अलग है, मेरे कैरेक्टर अलग है, मेरा स्वभाव अलग है, लेकिन परमेश्वर के आत्मा से मैं आपको सेवकाई करता हूँ। मेरी बात आप समझ में आ? इसलिए किसी के स्वभाव, प्रभु जी इनके जैसे स्वभाव मेरे अंदर हो जाए, नहीं, ये गलत है, ये गलत है ना। इसलिए आप किसी का स्वभाव देखकर नहीं, आपको एक ही स्वभाव है, ईश्वरीय स्वभाव। किसका स्वभाव है? ईश्वरीय स्वभाव। हम सभी के अंदर ईश्वरीय स्वभाव होना बहुत जरूरी है। बोलो आमीन। बोलो ईश्वरीय स्वभाव मेरे अंदर आ जाए। हालेलुया। प्रभु आपका आशीषित करें। ईश्वरीय स्वभाव आपके अंदर होना बहुत जरूरी है। संसार के स्वभाव अलग है और ईश्वरीय स्वभाव अलग है। आज हम संसार में हैं, इसलिए हम संसार में आसपास लोगों को देखते हैं, इसके जैसा बनना है, इसके जैसा बनना है तो इज्जत मिलेगा। नहीं, ऐसा कभी नहीं, बाइबल ऐसा कभी नहीं बोलता है। हालेलुया। इसका जैसा बना, इसका जैसा बना, वो स्पिरिट हमारे अंदर हावी नहीं होना चाहिए। हम यीशु के जैसा बनना है। यीशु का स्वभाव मेरे अंदर होना चाहिए, यीशु का स्वभाव मेरे जीवन में होना चाहिए, यीशु का स्वभाव मेरे जिंदगी में होना चाहिए। अगर उसको ही कहते हैं ईश्वरीय स्वभाव।
उसके कहते हैं ईश्वरीय स्वभाव। यहाँ पर पत्रुस कहता है इस वचन को। मेरे प्रिय परमेश्वरी लोगों, पत्रुस की जिंदगी में बहुत सारी बातों को उसने देखा, उनके सेवकाई में देखा, उन्होंने मानव जाति को देखा। पत्रुस यहूदी लोगों के बीच में सेवकाई किया है, यहूदी लोगों के नहीं, परमेश्वर के लोगों के बीच में सेवकाई किया है। इसलिए मनुष्य के स्वभाव को उसने बहुत परखा, सब देखा, जांचा, लेकिन ये किसी को फायदा नहीं है। मनुष्य का स्वभाव किसी का फायदा नहीं है। ईश्वरीय स्वभाव अगर आपके अंदर होगा ना, आप अपने घर के लिए आशीषित रहोगे। ईश्वरीय स्वभाव रहेगा ना, आप अपने परिवार के लिए आशीषित रहोगे, आप अपने पड़ोसी के लिए आशीषित रहोगे, आप अपने कलीसिया के लिए आशीषित रहोगे। सबसे ज्यादा आप परमेश्वर राज की बढ़ोतरी के लिए या परमेश्वर कार्य के लिए आप आशीषित रहोगे। हालेलुया। परमेश्वर कार्य करने के लिए भी ईश्वरीय स्वभाव होना चाहिए, तो ही होगा। नहीं तुम अपने लिए प्रेयर करेंगे, दूसरे के लिए जान दो, उसको प्रेयर करेगा तो उसको आशीष हो जाएगा। ये मनुष्य के स्वभाव है। ईश्वरीय स्वभाव होना बहुत जरूरी है। मैं आपको उत्साहित करता हूँ, मैं आपको कुछ वचन आपको बताना चाहूँगा। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, ईश्वरीय स्वभाव हमारे अंदर क्यों होना जरूरी है, पढ़ेंगे एफेसियन की किताब 2 अध्याय है, 3 वचन हम पढ़ेंगे। 1-2 वचन हम पढ़ेंगे जल्दी से। एफेसियन किताब 2 अध्याय 3 वचन। इनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे। पहले इनमें सबसे हम पहला क्या करते थे? शरीर की लालसा में, यानी संसार के स्वभाव में हम दिन बिताते थे। और शरीर और मन की इच्छा पूरी करते थे। शरीर और मन की इच्छा पूरी करते थे। और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। बोलो अल्लाह, बोलो ना। बहुत क्लियरली एग्जैक्ट हमारा स्वभाव यहाँ पर बताता। कितने लोग इस बात को विश्वास करते हैं? हमारा स्वभाव है, हमारा कैरेक्टर यहाँ पर है। ये हमारे लिए लिखा हुआ वचन है। किसके लिए? हमारे लिए नहीं, मेरे लिए। बोला किसके लिए? मेरे लिए, बराबर ना। ये मेरे लिए मैं भी कहता हूँ, ये मेरे लिए स्वभाव, ये मेरे लिए लिखा हुआ वचन है। मुझे इस वचनों के लेकर हमको सुधरना है, इस वचनों के लेकर हमारा स्वभाव को चेंज करना है, इस वचनों के लेकर हमारा स्वाभाविक स्वभाव को चेंज करना है। यहाँ पर मैं फिर आपको एक बार लाइन पढ़ाता हूँ। इनमें से हम सबके सब पहले अपने शरीर की लालसा में दिन बिताते थे। शरीर की लालसा में क्या करते थे? दिन बिताते थे। अन्य लोगों के समान स्वाभाविक से क्रोध की संतान थे। अन्य लोगों के समान क्रोध है ना, क्रोध विरोध के स्वभाव हमारा अंदर था। यीशु मसीह को जो नहीं जानते हैं वो इसी प्रकार के रहते हैं, क्रोधित में रहते हैं। जिसको फाड़ खाऊं, जिसको नुकसान करो, जिसको फंसाऊं, सिर्फ मुझे फायदा हो, मुझे तकलीफ नहीं होना चाहिए, मुझे चोट नहीं लगना चाहिए, मुझे परेशानी नहीं होना चाहिए, पहला हमारा घर का पानी होना चाहिए, पहला हमारा इतना सा भी क्लास तक छोड़ेगा नहीं, इतना सा भी क्लास तक। ये हमारे स्वाभाविक है, ये चेंज होना है। पानी अगर 6 बजे मालूम पड़ेगा, 5 बजे 5:50 हो गया, फिर भी हम देगा नहीं, और ये कर भरना है, नहीं हमारा एक क्लास बाकी है भैया, पहला उसको भरने दो। नहीं, ये स्वभाव चेंज करना है। ये स्वभाव क्या करना है? चेंज करना है। हालेलुया। यानी अपने जैसा अपने लोगों से, दूसरों से क्या करना है? प्रेम करना, उसको ही ईश्वरीय स्वभाव। ईश्वरीय स्वभाव अब मसीह परिवार होने के कारण वचन को सुनकर वैसे नहीं जाना है। वचन को सुनकर आप अपने स्वभाव को चेंज करना है। वचन आने के बाद हमारा स्वभाव, हमारा आदत चेंज होना बहुत जरूरी है, तो ही इस उपवास हमारे लिए बड़े आशीष का कारण होगा। नहीं तो आएंगे, वचन सुनेंगे, पास्टर कहानी की तरह अच्छा बोलता और निकल, नहीं चेंज होना है। समय बीतते जाता है, समय निकल जाता है, लेकिन हमारा स्वभाव में क्या चेंज हुआ है? हमारा स्वाभाविक में क्या चेंज हुआ है? हमारा नियत में क्या चेंज हुआ है? हमारा विचार में क्या चेंज हुआ है? हमारे स्वभाव। अब सबसे मुख्य चीज है हमारा स्वभाव, बहुत जरूरी है। स्वभाव चेंज होना बहुत जरूरी है। शारीरिक लालसा की को छोड़कर, है ना, बाइबल कहता है
क्या बोलते हैं इस वचन, शारीरिक लालसाओं में हम दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छा पूरे करते थे। बाइबल क्लियर लिखता है शरीर और मन की इच्छा को हम क्या करते थे, पूरे करते थे। अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से, अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोधित थे। क्या था? क्रोधित के संतान थे। अन्य लोगों के समान, विश्वासी के समान नहीं है। विश्वासी के समान ईश्वरीय स्वभाव, अन्य लोगों के समान यानी क्रोधित के संतान। दो क्लियर बताते हैं, दो अन्य जाति है वो क्रोधित है, विश्वासी है। विश्वास जो है परमेश्वर के स्वभाव। ये बहुत अच्छी बात को परखना। कभी कभी हमारा स्वभाव में हम एक विश्वासी इतना अच्छा होने के बावजूद हमारा जो स्वभाव है ना, अविश्वासी से भी बहुत बेकार हो जाता है। गाली गलौज, झूठ बोलना, उसको फंसाना, विश्वासघात करना, है ना, ये हमारा स्वाभाविक हो जाता है। नहीं, देखिए आप किसी के लिए नहीं है, आप किसी के लिए मत सुधरो, आप किसी के मत सोचो। मैं प्रभु की संगति में एक अच्छी जिंदगी जीना चाहता हूँ, मेरा प्रभु का रिलेशन बेहतरीन होना चाहिए, मेरा गॉड के साथ अच्छा बंधन होना चाहिए। ये स्वाभाविक अंदर बना यीशु के नाम से। हालेलुया। सजावट है ना, बाहर नहीं है। बाहर जो सजावट है मैं बताता हूँ, बाहर की सजावट कुछ समय के बाद बिगड़ जाती है। जिस तरह ये जो होता है ना, बाहर की सजावट के अंदर निकल जाता है, लेकिन भीतर की जो सजावट है, स्वाभाविक में जो सजावट है, प्रेम करना, दया करना, सच बोलना और ईमानदारी से रहना, अच्छा स्वभाव, इस स्वभाव को नाप नहीं सकता। इस स्वभाव का ना ईश्वरीय स्वभाव को नापना बहुत मुश्किल है। ईश्वरीय स्वभाव ऐसे ही करके बोर्ड में लिख नहीं सकता। ईश्वरीय स्वभाव ऐसे करके लिख नहीं सकता। ईश्वरीय स्वभाव कितना भी गहरा जाना है उतना गहरा जा सकता है, कितना समझ में आता है। ईश्वरीय स्वभाव आपके अंदर होना बहुत जरूरी है। संसारिक स्वभाव क्या है? एक बार बोलूंगा, नहीं सुनेगा ना तुम्हारा भटका देगा। मेरे की आदत है, मेरा एक वसूल है, ऐसा हम बोलते हैं ना, मेरा एक आदत है, मेरा एक वसूल है। मैंने एक बार ठान लिया ना, फिर मेरी बात को मैं नहीं सुनता हूँ। मैंने एक बार सोच लिया ना, फिर मैं छोड़ेगा नहीं। ये सब संसारिक स्वभाव है। ईश्वरीय स्वभाव ऐसा नहीं। ईश्वरीय स्वभाव हमेशा मुस्कुराहट के स्वभाव है। ईश्वरीय स्वभाव हमेशा फ्लैक्सिबल के स्वभाव है। ईश्वरीय स्वभाव कितनी बार भी आपके पास आकर बात करेगा, उतनी बार भी आपको शांति से जवाब देना है। ईश्वरीय स्वभाव एक प्रेमिक स्वभाव है। ईश्वरीय स्वभाव आपको अच्छे सजाता है। मैं बताता हूँ, आप स्वभाव में अच्छा रखिए। कई लोग बोलता है नहीं पास, ये लोगों के साथ ऐसे रहना पड़ता है, नहीं तो नहीं लोग हमको बेच कर खा डालेगा। ये लोगों को बस ऐसा कड़क से रहना पड़ता है, नहीं तो नुकसान कर डालेगा। ये स्वभाव को छोड़ दो, है ना। आप उनको लेकर अपना मन को खड़क मत बनाओ। आपका एक स्वभाव है, आप प्रभु की बेटी है, आप प्रभु के बेटा है। ईश्वरीय स्वभाव, ये बात आपको समझ में आ रहा है? समझ, ईश्वरीय स्वभाव, आप ईश्वरीय स्वभाव से अपने आप को सजाइए। मैं कहता हूँ फंसाने वाला तो फंसाते रहेगा, वो कभी सुधरेगा नहीं। लेकिन ईश्वरीय स्वभाव आपके अंदर होने के कारण आज नहीं कल आपके लिए बड़ा बढ़ोतरी होगी। ईश्वरीय स्वभाव को परमेश्वर उठाता है। ईमान यानी धार्मिक लोगों को परमेश्वर कभी नीचे गिराता नहीं। इसीलिए ईश्वरीय स्वभाव अंदर होने के लिए बताना चाहता हूँ। यहाँ पर कहता है इस तरह कहता है, अन्य लोगों के समान स्वाभाविक से क्रोधित की संतान था। हम ऐसा नहीं बनना चाहिए। यहाँ पर पौलुस ने एफेसी कलीसिया में इस तरह लिखा है कि शारीरिक में ना तुम लोग क्रोधित के जैसा यानी अन्य जाति के जैसा तुम्हारा स्वभाव है, उसको छोड़कर ईश्वरीय स्वभाव में आगे आ जाओ। आगे एक वचन हम पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय, निकालिए जल्दी निकालिए। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 14 और 15 दो वचन हम पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 14 और 15। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा, मनुष्य शारीरिक मनुष्य ऐसा है ना, कनिष्ठ बोलने का। हाँ, शारीरिक मनुष्य बोलो, शारीरिक मनुष्य। हाँ,
परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा के बातें ग्रहण नहीं करता। बात ग्रहण नहीं करता। कौन परमेश्वर की बात ग्रहण नहीं करता है? शारीरिक मनुष्य। बोलो शारीरिक मनुष्य। शारीरिक मनुष्य। सो गया है? हेलो हेलो, सो गया है? जगह बाजू वाले को। हालेलुया। हाँ बोलो शारीरिक मनुष्य। बोलो शारीरिक मनुष्य। शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा को ग्रहण नहीं करता। कौन परमेश्वर की आत्मा ग्रहण नहीं करता? कौन परमेश्वर की आत्मा ग्रहण नहीं करता? शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा को ग्रहण नहीं करता। हालेलुया। ग्रहण नहीं, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं। हाँ, परमेश्वर की आत्मा की बातें या परमेश्वर के वचन उनके लिए मूर्खता है। प्रभु के वचन उनके लिए क्या है? मूर्खता है। किसके लिए मूर्खता है? जो शारीरिक मनुष्य है। जो शारीरिक मनुष्यों को आत्मिक बातें मूर्खता लगता है। शारीरिक बातें आत्मिक लोगों को शारीरिक बातें है ना, संसार के लोगों को मूर्खता लगता है। शरीर की बातें संसार के लोगों को क्या लगता है? मूर्खता लगता है। आगे क्यों? और ना वो उन्हें जान सकता है। किसको नहीं जान सकते हैं? आत्मिक बातों को जो जानता है वो जान नहीं सकते हैं, क्योंकि उनकी जांच ही आत्मिक रीति से होती है। आत्मिक रीति से होती है। बोलो हालेलुया, बोलो ना। आत्मिक लोगों को शारीरिक रीति से जांचा नहीं जाता है, आत्मिक लोगों को आत्मिक रीति से जांचा जाता है। हालेलुया, बोलो हालेलुया। आत्मिक लोगों को जांचना बहुत मुश्किल है। आत्मिक लोगों को जांचना बहुत, आप उसको क्या बोलते हैं, तराजू में उसको वैल्यू नहीं बता सकते हैं। ये इतना कैरेक्टर का, गोल्ड का कैरेक्टर है। गोल्ड का कैरेक्टर कितना बोलते हैं? गोल्ड 12 कैरेट, 12 की नहीं, हाँ देखो 24 गोल्ड का बिजनेस करते पापा, मम्मी करती है। देखो लेकिन बोलता है शेयर मार्केट देखता है। देखिए वेरी गुड। गोल्ड को क्या कितना मार्केट? 24 कैरेट है। 22, 24, 23 देखो सब निकल रहा। देखो आप लोग अपडेट है। हाँ अपडेट है सोने का। हाँ कैरेट है, क्या कैरेट है? कैरेट, सोने का कैरेट है। 23 कैरेट, 22 कैरेट, 24 कैरेट, इस तरह से कैरेट रहता है। बराबर। यहाँ पर मनुष्य का कैरेट रहता है। मनुष्य का एक शारीरिक व्यक्ति है, ये आत्मिक व्यक्ति है। आप शारीरिक व्यक्ति के बाद आकर प्रभु के वचन बताओ। थोड़ा देर एक मोबाइल देखो, टाइम पास करो, एंजॉय करो, आराम करो, ये क्या पकाते रहता। ये कौन कहता है? शारीरिक लोग हैं, उनके बात नहीं समझ रहा है, उनको उसमें खुशी है। उनको मोबाइल में और सोशल मीडिया में वो एडिक्ट है, इसलिए उनको वो खुशी लगता है। लेकिन वो खुशी स्थिर नहीं है। वो खुशी स्थिर रहता है क्या? वो खुशी हमेशा हमारे पास रहता है क्या? वो खुशी हमारे पास रहेगा ही नहीं है। वो खुशी देखिए, मोबाइल में जो खुश रहता है ना, वो कभी खुश नहीं हो सकता। मोबाइल में कोई भी व्यक्ति खुश करके बोल नहीं सकता। मोबाइल के द्वारा मैं बहुत आनंद कर, कोई नहीं उसको मोबाइल में खुश नहीं, इसके लिए मोबाइल को देखता नहीं, उंगली से करते रहता। ये उंगली ऊपर ऐसे ही जाते रहता, कभी कभी ऐसे जाते रहता, कभी कभी ऐसे आते रहता, कभी कभी ऐसे 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 ऐसे, एक में टिकता नहीं है। एक में देख, क्योंकि वो ढूंढ रहा है खुशी को। लोग क्या कहते हैं? मोबाइल में खुशी नहीं, खुशी को ढूंढ रहा है। लोग खुशी को क्या कहते हैं? ढूंढ रहे हैं, वो मिलता नहीं है। क्योंकि संसारिक लोग जो है आत्मिक बातों को नहीं समझते हैं, क्योंकि उनके लिए मूर्खता है। हाँ 15 वचन पढ़ो। आत्मिक जन, देखिए आप अच्छा समझ लीजिए, आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, सब कुछ जांचता है, परंतु वो आप किसी से जांच नहीं जाता, उसको किसी से जांच नहीं सकता। अल्ले बोलो ना, बोला हालेलुया। आत्मिक व्यक्ति को जांचता है सबको। आत्मिक व्यक्ति सारी चीज को क्या करता है? जांचता। उसको कोई जांच नहीं सकता, उसको कोई जांच नहीं सकता। अल्ले बोलो ना। आत्मिक व्यक्ति सब जांचता है, उसको कोई जांच नहीं सकता। उसका मीनिंग क्या है? उसके अंदर
परमेश्वर के स्वभाव की छोड़कर और कुछ नहीं मिलेगा। स्वभाव, आपके अंदर किसका स्वभाव है? इस यीशु मसीह ग्रहण करने के बावजूद आपके अंदर स्वभाव क्या है? चर्च में आएगा आशीष नहीं मिलेगा, स्वभाव चेंज होना चाहिए। स्वभाव क्या होना चाहिए? हाँ, शारीरिक स्वभाव नहीं, आत्मिक स्वभाव। मैं संसार के लोग नहीं, मैं परमेश्वर के लोग है। मैं संसार के लोग नहीं, मैं परमेश्वर का शांत, आवाज नहीं मांगता। हालेलुया। मैं संसार के लोग नहीं, मैं आत्मिक लोग है। कौन है आप लोग? कौन है? आत्मिक लोग है। स्वभाव, आत्मिक स्वभाव बहुत जरूरी है। आपके ऊपर छापा होना चाहिए। ये इंसान गलत बोलेगा ही नहीं, ये इंसान गलत करेगा नहीं, गलत बोलेगा, आपके ऊपर छापा होना चाहिए। आत्मिक स्वभाव, स्वभाव, आपके स्वभाव को लोग तरसना चाहिए। आपके स्वभाव को देखे बाबा ऐसा लोग मिलेगा नहीं, किधर है, तरसना चाहिए। आपका नाम नहीं है भैया, उसका नाम पे लगना नहीं, उसका नाम ही मतलब भैया, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। लोग आपके लिए तरसना चाहिए। स्वभाव इतना बेहतरीन होना चाहिए। यीशु मसीह में इतना साल हो गया है, आपके स्वभाव में क्या चेंजेस हुआ है? आपके अंदर कितना चेंजेस हुआ, कितना परसेंटेज चेंज हुआ है? स्वभाव आपने कितना चेंजेस हुआ है आपको पता है। आपके अंदर आपके स्पिरिचुअली में कितना चेंजेस हुआ है, आपके प्रार्थना के जीवन में कितना चेंज हुआ है ना? आप कितना समय प्रेयर कर रहे हैं, आप कितना दया करता, कितना बार क्षमा किया है, आप कितनी बार क्षमा किया है, आप कितना बड़ा गलत को आपने क्षमा किया है, उसको रख कर पहचान सकते हैं आपका स्वभाव किस प्रकार का है। हालेलुया। स्वभाव स्पिरिचुअली जब क्रूस आता है ना, ये अलग ही स्वभाव है। हालेलुया। जब जक्कई के घर में जा रहा था, सभी बोलता है पापी के मनुष्य में जाता है, पापी के मनुष्य में यीशु के स्वभाव कोई पहचान नहीं पाया। इसके स्वभाव को एक स्त्री थी इत्र लेकर आई और यीशु मसीह के पाँव में गिरा कर अपने पाल को लेकर वो क्या करते थे, पूछती थी। सभी ने बोला ये व्यभिचार स्त्री है, देखो अगर ये प्रभु क्या बोलते हैं पैगंबर है, भविष्य देखता है, तो इसको मालूम नहीं है किस प्रकार की स्त्री है। वो सैनिक को हाथ लगाने की जरूरत चुपचाप रहता है। यीशु मसीह का स्वभाव कोई पहचाना नहीं है। यीशु मसीह उसको जीतना चाहता है, यीशु मसीह उसको राज्य में खींचना चाहता है, मालूम नहीं। अगले बोलो ना, ये स्वभाव है, स्पिरिचुअली स्वभाव है। आप कुछ बातों को बताते हैं, संसार के लोगों को समझ पाएंगे? वाई? क्यों नहीं समझते? किसके अंदर? आप कुछ बातों को जब समझाते हैं, दूसरे को बोलते हैं, वे लोग क्यों नहीं समझ पाते हैं? हाँ, वो लोग शारीरिक लोग है। वो कौन है? शारीरिक लोग है। आत्मिक बात उनके लिए मूर्खता लगती है। आत्मिक बात उनके लिए, हाँ, स्वाभाविक बात उनके लिए मूर्खता लगती है। ये कौन करेगा, ये कौन, ऐसा तो नहीं होता, उसने मारा ना तो मुझे भी मारना चाहिए। ये शारीरिक स्वभाव है। आत्मिक स्वभाव से अपने आप को सजाइए, आप कहीं पर भी खड़े हो आपको इज्जत मिलेगा। आत्मिक स्वभाव को आप लेके सजाइए अपने आप को। मैं कहता हूँ प्रभु बहुत आशीष करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और एक वचन और एक व्यक्ति के बारे में हम सुनते हैं, टाइम हो गया है, मैं बताता हूँ। दानियल की किताब आप निकालिए, आपका जो पवित्र शास्त्र में दानियल की भविष्यवक्ता पुस्तक आप आइए, जल्दी से आइए। एजेकियल के बाद ये पुस्तक है। एजेकियल बड़ा भविष्यवक्ता है, उसके बाद ये दानियल की भविष्यवक्ता पुस्तक है। उसमें 6वां अध्याय में 6वां अध्याय है, उसका आप 10वां कलम का पढ़िएगा। 10वां कलम। जब दानियल को मालूम हुआ कि, आप अच्छा समझ लीजिए, पहला पढ़ करके निकालो। दानियल की किताब 1040 पेज नंबर, दानियल 6वां अध्याय 10वां वचन। सभी मिला? अभी बढ़िए। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया। उसकी
जिसकी ऊपरेठी जिसकी ऊपरी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी यरूशलेम की ओर खुली रहती थी और अपनी रीति के अनुसार जैसा वो दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था वैसा ही तब भी करता रहा। आप इस बात को सुनिए, मैं बताता हूँ। एक व्यक्ति है जिसका नाम है दानियल, एक भविष्यद्वक्ता है। ये कौन है? एक भविष्यद्वक्ता है, प्रभु के दास है, परमेश्वर की सेवा करने वाले प्रभु के व्यक्ति है। वो यरूशलेम के रहने वाले उसको पकड़कर बाबिलोन देश में लेकर गया है, बंदीगृह में। अब उसके देश में उसको कोई कुछ नहीं कर सकता है। अब उसको बंदीगृह में दूसरी प्रांत में, दूसरी देश में लेकर गया है। यानी यरूशलेम में यहोवा को गोसते हैं, यहोवा परमेश्वर को आराधना करते हैं, और वो वहां से क्या बोलते हैं, बेलिस्तों के देशों में बाबिलोन देश में चला गया। किधर? बाबिलोन देश में चला गया। वहां पर बेलशास्सार करके एक देवता है। वहां का जो हारने वाला जो देव है वो बेलशास्सार करके एक देव है, परमेश्वर है। उनको लोग पूजते थे, उनको आराधना करता था। और यहाँ पर एक्चुअली उनको वो उससे पूजा करना, उस देवता को पूजा करना मकसद वो नहीं था। मकसद ये था कि दानियल को नीचे गिराना है। दानियल को क्या करना है? नीचे गिराना है। तो दानियल नीचे गिराना है, लेकिन दानियल कोई गलती नहीं करता। तो दानियल को अगर गिराना तो एक ही बात है, उनके परमेश्वर का विषय को लेकर। दानियल का एक स्वभाव है, वो एक दिन में 3 बार प्रार्थना करता है। दानियल एक स्वभाव है, एक दिन में कितना बार प्रे करता है? 3 बार प्रार्थना करता है। अगर हम प्रार्थना का बैंड करेगा ना, प्रार्थना को अगर हमारा देश में रुकाएगा ना, उसको हम पकड़ सकते हैं। दानियल के ऊपर हम ब्लेम कर सकते हैं। कुछ प्रधान लोगों ने टीम बनाकर राजा के पास जाकर कंप्लेन किया है। राजा के पास जाकर क्या किया है? कंप्लेन किया है, राजा इस प्रकार हमें कुछ हमने आपको विषय लेकर आया है। 30 दिन तक, कितना दिन तक? 30 दिन तक एक मूर्ति बनाकर उसको नमस्कार करना है, उसको छोड़कर, और 30 दिन तक और किसी को पूछना नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। इस तरह लोग ने मिलकर प्लान बनाया। इसमें दानियल एक स्वभाव है, वो एक दिन भी परमेश्वर को बिगड़ गोच कर, बिगड़ प्रार्थना में वो ठहर नहीं सका। उसको स्वभाव है। कितने लोग मेरी बात समझ में आ रहा है? स्वभाव, आदत है। स्वभाव का और एक शब्द क्या है? आदत है। ये मेरा आदत है, ये मेरे स्वभाव है। मैं सुबह रोज उठता हूँ, रोज प्रे करता हूँ, मैं करता हूँ, बाद में मैं दूसरा काम करता हूँ। ये स्वभाव है हमारा, ये हमारा स्वभाव, ये हमारा आदत है। कभी भी ये जो स्वभाव है, आत्मिक जो स्वभाव है, कभी भी बिगड़ना नहीं चाहिए। हालेलुया। यहाँ पर इस व्यक्ति दानियल, इस तरह दानियल को पकड़ाने के लिए प्लान बनाया। ये लोगों ने क्या किया मालूम है? अस्त्रशार क्या इसका मतलब है? छापा लगाया, रबर स्टैंप लगाया। 30 दिन तक किसी भी देवता को पूछना नहीं चाहिए। 30 दिन तक किसी भी देवता को पूछना नहीं चाहिए। दानियल सीधा अपनी कोठरी में गया, यरूशलेम की वाड़ी की तरह अपना खिड़की खुला हुआ, जो 3 बार रोज प्रार्थना करने के समय, प्रेयर का समय आया, सीधा गया अपनी खिड़की की तरह रहकर यरूशलेम की तरह हाथ उठाकर प्रार्थना करने लगा। सुबह दोपहर शाम रोज प्रार्थना करते आया। ये बात सारे प्रधान को मालूम पड़ा, वो राजा को खबर दिया गया। जो नियम, जो स्वभाव है, स्पिरिचुअली स्वभाव, आपको किसी भी रूल्स के कारण तोड़ना नहीं चाहिए। दानियल को इस प्रार्थना में रुकाने के लिए बहुत सारे अड़चन आया है, लेकिन दानियल एक बात बोला कि मुझे तुम जो करना वो करो, लेकिन मेरे आदत को मैं बदलूंगा नहीं। मेरा तो स्वभाव है,
मेरा एक स्वभाव है। क्या स्वभाव है? मैं यहोवा के साथ बात करना मेरा स्वभाव है। स्पिरिचुअली अनुभव है। बोला हालेलुया, बोलो ना। वो महत्व, एक परमेश्वर संगति, प्रभु के साथ चलने वाला एक अच्छा स्वभाव है दानियेल के अंदर था। अच्छा आत्मिक स्वभाव है, वो आत्मिक स्वभाव है। जिसने इसको जिसने उस प्रधान लोग ने प्लान बनाया, फंसाया, ये दानियेल को मालूम है, दानियेल को मालूम है। फिर भी दानियेल उसके ऊपर चिढ़ा नहीं है, दानियेल उसके ऊपर झगड़ा नहीं किया, दानियेल उसके ऊपर लड़ा नहीं। पता है मुझे कहीं पर भी डाले, मेरा यहोवा मुझे संभालने वाला है। हालेलुया। आपको मैं कहानी नहीं बोलता हूँ, कहानी के अच्छा से मुंडी हिलाते। हालेलुया बोलो, मुंह खोल के बोल हालेलुया। कहानी सुनने को आया सब लोग, बोल हालेलुया। प्रभु आप आशीष करे। वचन की तरह सुनिए, कहानी की तरह मत सुनिए, फिर अंदर जाएगा नहीं, बदलावट नहीं होगा। हालेलुया। सबको बोलता हूँ, कहानी की तरह नहीं सुना वचन को। हालेलुया। प्रभु आशीषित करे। दानियेल के जीवन में इतना एक स्वभाव था कि मैं प्रभु के साथ बात करना, एक बार नहीं, सुबह नहीं, दोपहर नहीं, रात को नहीं, है ना, रोज प्रार्थना करता था। पकड़ा गया और ये 30 दिन तक ये प्रभु ये अपने ही प्रार्थना करता है। आपने जो किया है उसको माना नहीं, उसको नहीं पूछा नहीं है। उसको पकड़ कर सिंह की गुफा में डालो, उसको पकड़ के सिंह की गुफा में डाला। वहां पर भी गया, वहां पर जाकर उसके सामने नहीं झुका, वहां पर भी जाकर यहोवा के सामने झुका। वो स्वभाव है। वो क्या है? वो क्या है? बोलो वो क्या है? स्वभाव है। बोलो वो क्या है? आपका ध्यान इधर है ना। हाँ, वचन बोलेगा तो आमीन बोलेगा, हालेलुया बोलेगा, हालेलुया। नहीं तो फिर डंडा लेकर मार के वचन सिखाऊंगा। बोल हालेलुया। शोबाजी करने को आया नहीं, बोल हालेलुया। परमेश्वर वचन को सुनना, वचन की तरह सुनना है। प्रभु ब्लेस करे। बहुत महत्व संभाव है। और उसको पकड़कर सिंह के गुफा में डाला, और सिंह को 1 हफ्ता खाना नहीं दिया है। उसको भूखा रखकर उसको सिंह के गुफा में डाला। सबने जगह आज सब खत्म हो गया, अभी हम ही राजा है, अभी हम ही सब कुछ है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ऐसा हुआ नहीं है। जो प्रधान लोग ने दानियेल को गिराने के लिए जैसा प्लान बनाया, ऐसा नहीं हुआ। कार्य बदल दिया है। कार्य क्या कर दिया? बदल दिया। स्वभाव आपको बचाता है। स्पिरिचुअली स्वभाव, परेशानी होती है लेकिन विजयता आपको ही मिलेगा। बोलो ना। आपके को स्वभाव होना चाहिए। मैं चर्च में जाऊंगा, चर्च में आएगा तो मैं मोबाइल उठाऊंगा नहीं, चर्च में आएगा तो मैं मोबाइल कौन सा बड़ा करोड़ कमा गया भैया, इधर से भागता। चर्च में आने के बाद डिसिप्लिन रखो। कौन सा करोड़ रुपया आपको निकल जाएगा से 10 मिनट के बाद बात कर सकता है। क्यों? मैं 75 बार लेफ्ट राइट। हालेलुया। अगर ऐसा करे तो मोबाइल ये शुरू में बिगड़ जाए। श्राप देता मोबाइल, जाओ। हालेलुया। हाँ, जल्दी बिगड़ जाए। कितना भी मोबाइल लगाओ टिकेगा नहीं, शुरू जाओ। हालेलुया। तो आप आशीषित करें। परमेश्वर वचन को सुनने के लिए आए, प्रभु को ब्लेस करें। दानियेल महत्वपूर्ण अनुभव उसके स्वभाव में था। सिंह के बांध में डाला, सिंह के गुफा में डाला। वहां पर भी जाकर यहोवा तेरी स्तुति हो, वो यहोवा से प्रार्थना करता है। सिंह इनके सामने घुटने काटता है। बोलो ना, बोल हालेलुया। ग्रेट। ये स्वभाव मैं कहता हूँ, आप इस प्रकार के स्वभाव को कुछ पकड़ो यीशु के पास, इस प्रकार के स्पिरिचुअली स्वभाव को पकड़ो यीशु के पास, कुछ पालन करो यीशु के पास से। एक आदत रखो, एक स्वभाव रखो। हालेलुया। एक स्वभाव रखो, एक आदत रखो। प्रभु मैं आपके लिए दौड़ूंगा, आपके राष्ट्र के बढ़ोतरी दौड़ूंगा। कुछ स्वभाव है ना, कुछ स्वभाव है बाहर दिखाई देता है, कुछ स्वभाव है बाहर दिखाई नहीं देता है। कोई बात नहीं, लेकिन बाहर दिखने वाला भी परमेश्वर देखता है, बाहर नहीं दिखने वाला भी परमेश्वर देखता है। लेकिन इस स्वभाव का हमेशा कुछ स्वभाव अंदर रहता है। आप उसको छुपा कर ही रखिए,
उसको छुपा करिए और उसको बरकरार के रखिए, उसका प्रतिफल परमेश्वर देगा। डैनियल ने जो प्रेयर किया, किसको सबको दिखाकर प्रेयर कर रहा था क्या? वो चुपके प्रेयर कर रहा था, इन्होंने पीछे पीछे जाकर उसको पकड़ा। नया नियम में परिशुद्ध लोग ने, नया नियम के परिशुद्ध लोग सड़क में प्रेयर करता था, वो दिखने में आता था। समझ में आया? वो लोग दान दिया करता था सड़क में, सबके नजर में आता था। लेकिन दानियल गुप्त में प्रेयर किया। बाइबल कहता है कोठरी में जाकर छुपा कर प्रेयर किया। ऐसे कुछ आपके अंदर स्वभाव है ना, आपकी जो अच्छा स्वभाव है, चार लोगों को दिखाने का कोई गरज नहीं है। आपके अंदर जो अच्छा कैरेक्टर है, जो अच्छा स्वभाव है, आप स्पिरिचुअल लोग हैं, आप आत्मिक लोग हैं, मैं कहता हूँ आप लोगों को आज कुछ अच्छा स्वभाव को छुपा कर रखिए। कुछ अच्छा आदत को किसको मत देखिए, किसी को मत 5 रुपये बताने की गरज नहीं, प्रभु को बता है। हालेलुया। वो आपके लिए आशीष का कारण है, वो आपके आशीष का कुछ अच्छे स्वभाव को आप बरकरार के छुपा के रखिए। ये मेरा पर्सनल अनुभव की बात है, ये मेरा पर्सनल अनुभव की बात है। कुछ अच्छे स्वभाव को हम छुपा के रखना। हम हमारा अच्छापन को पढ़ाई मत, ये वो करके हम बहुत अपने को लाल बनाते हैं, अपनों को क्या करते हैं? लाल करते हैं। ये मेरा अच्छा स्वभाव, ये मेरा नहीं। अब सुनाएंगे नहीं, आप दूसरे को मत बोलिएगा। अच्छा एक बार करते बाद में बिगड़ जाता है। आप जो लाल करते ना एक बार के लिए, बाद में दूसरा उसका अपोजिट ही करोगे। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, जो अच्छे स्वभाव है आप टिंडरों मत बिठाइए, आप उसको रहस्य में रखिए, गुप्त में रखिए, वो परमेश्वर देखता है। कोठरी में आप जो भी करते हैं वो कौन देखता है? कोठरी में जो भी करते हो कौन देखता है? परमेश्वर देखता है। आपको परमेश्वर को दिखाना है या मनुष्य को दिखाना है? वो स्वभाव है, वही स्वभाव है, वही। समझ में आया? स्वभाव क्या है? कोठरी के अंदर मेरा हृदय के अंदर को जो छुपा हुआ अच्छा स्वभाव है वो छुपा ही रहेगा। वो कैसा रहेगा? छुपा ही रहेगा। बोल हालेलुया। उस अध्याय का लास्ट वचन 28 वचन पढ़ेंगे कि एक व्यक्ति के अंदर अच्छा स्वभाव होने के कारण उसको कहाँ परमेश्वर का डाल के आगे बढ़ी है। इस प्रकार दानिएल द्वारा और कुश और फारसी दोनों राज्य के दिन में सुख चैन से रहा। हालेलुया बोलो ना। ये राज्य के बीच में कोई समाधान के साथ रह नहीं सकता है, लेकिन ये जो इनके बीच में दानिएल का कार्य सब एक क्या बोलते हैं, विजयीता। इसका जो हिंदी का जो ट्रांसलेशन है थोड़ा सा कम है ना, कम लिखा हुआ है हिंदी का जो ट्रांसलेशन है। दूसरा लैंग्वेज में जो बरोबर लिखा, क्या लिखा है? इस राज्य का समय दानिएल का सारा काम विजयीता मिला है। सारा काम क्या मिला है? विजयीता मिला। दानिएल ने सब कुछ भी किया है, परमेश्वर उसको साथ देकर उसको विजय दिया है, जीत दिया है, विजय दिया है। हालेलुया। मैं आपको उत्साहित करता हूं मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, कुछ स्वभाव है मसीह का जो क्रूस अंदर आता है, कुछ अच्छा स्वभाव है, सजा के रखिए और उसको छुपा के रखिए। हालेलुया। परमेश्वर गुप्त में देखता है, बाहर को सब दुनिया देखता है, बाहर के रूप में सब देखते कि नहीं देखता है। आपने एक भी अच्छा काम किया तो पूरा दुनिया को हम बता देते हैं और दुनिया को भी देख लेता है, लेकिन परमेश्वर गुप्त में क्या वो खोज रहा है, गुप्त में क्या वो क्या कर रहा है, गुप्त में कुछ भी नहीं है। बेटा तो जो भी करता सब तो टिंडरा बिठा लिया, गुप्त में तो कुछ है ही नहीं, रहस्य में कुछ है ही नहीं, रहस्य में कुछ ही है ही नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। स्पिरिचुअल लोगों को, आत्मिक लोगों को बहुत सारे गुप्त स्वभाव होना चाहिए। अरे इतना अच्छा स्वभाव, इतना अच्छा, मेरे बात आप समझ में आए? गुप्त स्वभाव, अच्छा स्वभाव, अच्छा बोली, अच्छा कैरेक्टर, अच्छा स्वभाव को आप हृदय में छुपा कर बरकरार कर रखिए, वो आपको आगे बढ़ाएगा, वो आपको आगे बढ़ाएगा। परमेश्वर आपको इस वचनों को लेकर आशीषित करे। आइए अपन थोड़ा समय